नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म ऑनलाइन होने लगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको टोटल चीज समझाता हूं, कहां पे क्या गलती नहीं करनी है। और एक दुविधा आपके बीच है कि वैकेंसी टाइप में रेगुलर भरे या बैकलॉग, रेगुलर या बैकलॉग या बोथ, हालांकि यहां बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए, साइट पे आने के बाद या तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक, या नीचे जो दिया है एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई, यहां क्लिक कर दीजिए, या फिर यहां नीचे में देखिए आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JGGLCC 2023। तो चलिए, मैं कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे क्लिक किया, इसके बाद आपका एक खुल जाएगा बॉक्स, उसमें आपको जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो भरने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्या आता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप मैसेज आएगा इस तरह से, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2015 के कैंडिडेट जो 2019 में फॉर्म भरे, 2021 में भरे, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2015 में नहीं भरे, 19-21 में भरे, तो उनको लेके भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे आप करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड ब्रोचर, यहाँ पे अगर आपको विज्ञापन पढ़ना है तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बैकलॉग का है, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले पूछा गया है, हैव यू अप्लाइड फॉर बोथ 2015 का सीजीएल और 2019 का सीजीएल, या ऑब्लिक करके 2021 का। तो ये मैंडेटरी है, भरना ही है सभी को। यदि आपके पास भरे हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं भरे हैं तो नो। अगर मैं यस करता हूं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। फिर यहाँ यस करता हूं, ये पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन अगर मैं नो करता हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ नो कर दूं, मैं यहाँ पे नो करता हूं अगर बाय द वे, देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट में नो करता हूं, तो नो में कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आर यू, अब ये चुपचाप फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे अगर नए कैंडिडेट है तो नो करिएगा, और जो 2015 में भरे, 19 में भरे, किस में वो यस करिएगा, ठीक है। आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस, ठीक है। अब भाई नेपाली और वो भूटानी तो नहीं है ना। एप्लीकेंट नेम यहाँ जरूर भरिएगा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है नेम एज इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में वही नाम आप डालिएगा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये मैंडेटरी है। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर। अब मैरिटल स्टेटस में क्या आता है कि अगर आप विवाहित या विवाहिता हैं तो मैरिड भरिएगा, या फिर अनमैरिड भरिएगा। यहाँ सेलेक्ट कीजिए मेल फीमेल जो भी है। फिर उसके बाद आता है रिजर्वेशन, आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जो भी झारखंड के कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, आप जनरल हो या कैटेगरी में आते हों, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल वाला ऑप्शन में यस जरूर करिएगा। और यहाँ आपको नंबर भी देने होंगे, आपके पास प्रमाण पत्र तो होगा ही होगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट है वो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, तो कोई भी कर लीजिए जो आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है वो कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे रांची जो भी है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है आपका, जैसे यूआर है या क्या है वो। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो नो कर दीजिए, अमूमन लोग स्पोर्ट्स कोटा में नहीं होंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आता है आधार कार्ड नंबर और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और मार्क 2। तो यहाँ मार्क भर दीजिएगा, मोल ऑन नेक, मोल ऑन हैंड, जो भी जहां भी जो है, कट मार्क जो भी है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, दोनों भर दीजिएगा। वैकेंसी टाइप में आता है, यहाँ पे देना चाहिए बोथ, लेकिन यहाँ रेगुलर और अलग अलग दिया है, रेगुलर और बैकलॉग। बैकलॉग में कौन लोग फॉर्म भरते हैं, देखिए जो बैकलॉग में सीट है वो है 8, टोटल सीटों की संख्या है 2025। तो अब अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे कि BC 1-2 या SC ST, तो आप बोथ करते, लेकिन बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे में रेगुलर भर्ती कर दीजिए। रेगुलर यहाँ भरिएगा, सभी लोग रेगुलर कर दीजिएगा जब बोथ का ऑप्शन ना हो तो। अब यहाँ आता है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो सेम के पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे 0 और 91 ये नहीं लगाने हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गलती मत कीजिएगा, कंफर्म ईमेल आईडी गलती मत कीजिएगा। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस में आइए, पहला में क्या डालिएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दूसरे वाले में जो आपको अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए सर्किल इंस्पेक्टर, या फिर ये ले लीजिए कहाँ गया, BSO ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, फिर BWO दे दीजिए, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, फिर दे दीजिए आप सर्किल इंस्पेक्टर दे दीजिए। फिर उसके बाद दे दीजिए आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद दे दीजिए जूनियर
सेक्रेटरीट और फिर प्लानिंग असिस्टेंट, कुछ भी आप, जैसे आपको मैंने पोस्ट प्रेफरेंस का एक वीडियो बनाया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जो भी आपका कॉलेज या स्कूल होगा, स्कूल ही होता है अमूमन, तो स्कूल का नाम भरिएगा इसमें बोर्ड भरिएगा, जैक है, सीबीएसई है, क्या है, आईसीएसई है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ सेलेक्ट करिएगा, जो भी है आपका वो आ जाएगा, 2008, 2009, 2010, मान लीजिए 2009। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो जितना आपका परसेंटेज आया है उतना लिख दीजिएगा यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट, मैट्रिकुलेशन वाले में देखिए खाली है, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिकुलेशन में लगभग सब्जेक्ट सबका होता है। इंटरमीडिएट में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी भर दीजिए जो आपका है। ग्रेजुएशन में भी भर दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट में जब करेंगे तो फिर उसके बाद आपका फॉर्म आगे अगला स्टेप में आएगा, और अगला स्टेप में फॉर्म जब आएगा, ये तो आपका पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल है। उसके बाद जैसे ही अगले स्टेप में आएंगे तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो होगा पेमेंट का, फोटो वगैरह का, ठीक है। तो देखिए सबसे जरूरी बात जो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, मतलब जो फॉर्म में, माफ कीजिएगा, फॉर्म भरते समय जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि 4 चीजों को छोड़ के आप कोई गलती मत, मतलब 4 चीज गलती मत कीजिएगा, बाकी गलती हो जाए दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन 4 चीज गलती कभी मत कीजिएगा। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही भरिएगा, परफेक्ट, ये सुधरेगा नहीं, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप अगर 2015 सीजल में शामिल थे, 2019 वाला फॉर्म भरे थे, 21 वाला, तो जरूर यहाँ यस करिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिलने की स्थिति में एक ऑप्शन आपका है, फॉरवर्ड करके है, यहाँ पे आप देखिएगा, जब अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड करके है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगेट ओल्ड रजिस्ट्रेशन। फॉरगेट ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ये 15 का, 19 का और 21 का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और कैप्चा कोड, तो आपका फिर ये क्या करेगा, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा। देखिए जिनका भी 2015 में जो नहीं भरे थे फॉर्म, लेकिन 2019 में भरे, 21 में भरे, या फिर केवल 2021 में भी भरे, 3 कैटेगरी बताता हूं। एक तो कैंडिडेट वो जो 2015 में भी भरे, 19 में भरे, 21 में भरे। दूसरा ये कि 15 में नहीं भरे, 19 में भरे, 21 में भरे। तीसरे ये कि केवल 21 में भरे, 15 और 19 में नहीं भरे। इन सब को, जो आपका एज 21 में था ना, या 15 में या 19 में, आपको एज में छूट 100% मिलेगा, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जेएसएससी की तरफ से आया हुआ था, 2021 एग्जाम को लेके वो दिखाता हूं। यहाँ दिनांक देखिए 3/3/2022, आवश्यक सूचना नंबर 6, और यहाँ पे डेट देख लीजिए दिनांक 18/3/2022, यानी ये 3 तारीख को था और ये 18, यानी पहले ये आया और इसके बाद ये वाला नोटिफिकेशन आया था। आवश्यक सूचना 8, यहाँ 6 था। तो यहां देखिए क्या किया गया था, यह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 14/2015 और 15/2015 में शामिल रहे हो, अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2015 निर्धारित की जाती है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो 3/2019 में आवेदन किए थे, उनके अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 निर्धारित की जाती है। लेकिन इसी में फिर सुधार किया गया और आवश्यक सूचना नंबर 8 आया, और ये डेट आपको 18/3/2022 का है। विज्ञापन संख्या 3/2019 में शामिल रहे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डेट है 3/3/2022 और यह है 18/3/2022। तो विज्ञापन संख्या 3/2019 याद रखिएगा, 2019 यानी 2019 के नोटिफिकेशन में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना तिथि 1/8/2015 निर्धारित की जाती है, यानी यहां सबको भरने के लिए मौका दिया गया था, ठीक है। बाकी जो विवरणिका था वो शेष यथावत इस प्रकार रहेगा। ये समझ में आ गया कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। साथ ही साथ फॉर्म ऑनलाइन करते समय 4 जो गलती आपको नहीं करना है वो मत कीजिएगा। अपना नाम बहुत अच्छे से भरिएगा, मैच कर लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट में नाम वही नाम आपका फॉर्म में, और वही आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब एक जैसा होना चाहिए। नाम का स्पेलिंग, जैसे मान लीजिए कोई नाम लिखता है अमन, AMAN, अब कोई लिख दिया है मान लीजिए AA आमन कर दिया है, तो ये नाम आपका, ये जो नाम सही है, मान लीजिए ये नाम सही है तो यही नाम हर जगह चलेगा, ना कि ये। अब कहेगा सर एक ए से क्या होता है, एक ए से बहुत कुछ हो जाता है, दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हर जगह, ठीक है। वेरिफिकेशन 2 जगह होता है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको आयोग
में होगा जब बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड करके, और दूसरा जब ज्वाइन करेंगे ना वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, ये 4 चीज गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। एक चीज और, अब आप पूछते थे कि सर हिंदी के लिए बुक बताइए, हिंदी का बुक लिस्ट में बना दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज दिखाता हूं। हिंदी जो भी लिए हैं पेपर 2 में, पेपर 2 की बात कर रहा हूं सीजीएल में, वो ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेस्ट बुक है अभी के हिसाब से आपके लिए, सचिवालय नगरपालिका औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा में सामान्य रूप से उपयोगी। और इनके जो लेखक हैं वैद्यनाथ झारखंडी, वही वैद्यनाथ सर जो आपका झारखंड दर्पण कुछ दिन पहले निकाले हुए थे। अब इसमें देखिए जो भाषा है, साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये टोटल चीज बहुत शॉर्ट और बहुत सारगर्भित तरीके से रखा गया है, बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन इतना है कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत शानदार बनाया गया है। आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना आप पढ़ के जाएंगे तो काफी है, बहुत हद तक आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे हिंदी की उत्पत्ति, और ये टॉपिक वाइज है, भाषा में हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, ये भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो इस तरह से। और इस बुक का एक खासियत है, डिंगल पढ़िए तो जितना आप टॉपिक 1 पढ़े, उसके बाद बुक का सबसे खासियत परीक्षा कॉर्नर, आपको यहाँ पे वन लाइनर दिया गया है, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जिसे बोलते हैं आप, वो सारा है, बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा बुक है, आप देख सकते हैं। ये है बुक हिंदी शिवांगन पब्लिकेशन का, ये देख लीजिए पूरा, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है, और इसका प्राइस अगर आप पूछेंगे तो पीछे में लिखा हुआ है 575, हालांकि ये 575 से कम में मिलेगा, तो आप बुक स्टॉल पे देख सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरा, जिनका भी पेपर 2 लैंग्वेज नागपुरी है, उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, नागपुरी के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्स नए सिलेबस पे। नए सिलेबस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे कैंडिडेट ऐड हुए उनको बहुत मजा आता है। लास्ट में मैं जो भी सवाल पूछता हूँ वो सारे का जवाब देते हैं, शायद एक आध गलती हो, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं, और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका फी अभी 10% डिस्काउंट कर दिया गया है, मतलब कूपन कोड लगाएंगे आप नागपुरी, कूपन कोड क्या है नागपुरी, नागपुरी लगाएंगे, नागपुरी 10, नागपुरी 10, तो आपका 10% ऑफ होगा, जो भी लगभग आपका 923 के आसपास ये पड़ता है, ठीक है। क्लास डिजिटल बोर्ड पे तो दूंगा ही दूंगा, दे ही रहा हूं। टॉपिक वाइज वीवीआई नोट्स अगर देखना है तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, जो मेरा चैनल है वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा नोट्स भी। मैं आपका एक नमूना यानी डेमो डाला हूं। अगर आपको वीडियो डेमो देखना हो तो एप्लीकेशन पे जाइए, हमारा एप्लीकेशन इसी नाम से है, आजाद जेपीएससी एकेडमी। इस ऐप पे जब आप जाएंगे ना तो फ्री कंटेंट वहां ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा इस बैच के अंदर, आप आराम से देख लीजिए, अच्छा लगे तो इनरोल हो सकते हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट चीज है, इस बार मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ ही साथ आपको नोट्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के बाद एमसीक्यू मैं पूछता भी हूं और उसका पीडीएफ भी तुरंत लगा देता हूं। मतलब आज जैसे पूछा तो नेक्स्ट डे या सेम डे भी आपका पीडीएफ लग गया। एमसीक्यू पूछता हूं और सारे बच्चे मतलब जवाब से मजे से जवाब देते हैं। लाइव क्लास भी चलता है, रिकॉर्डेड भी है, और बहुत जल्द यानी ढाई महीने, मान लीजिए लगभग 2 से ढाई महीने में कोर्स कंप्लीट आपको करा दूंगा। 15 दिन के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, और पढ़ाने का स्टाइल इस बार बिल्कुल यूनिक आपको लगेगा, दिखेगा भी। तो ये सब चीजें थी सीजीएल में जो भी लगे हैं, अब धुन के लगिए, क्योंकि देखिए फॉर्म भराने लगा, और फॉर्म जब भराने लगा एक बार फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड होगा। और एक चीज हो सकता है इसमें सुधार हो, जो आपका रेगुलर और बैकलॉग वाला आ रहा है ना, उसमें एक ऑप्शन आए बोथ वाला, ठीक है। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो तो टेक्निकल नंबर दिया हुआ है आयोग का, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी कोई और भी दुविधा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको 7061 मैं दे देता हूँ 934344, ठीक है, 4344। जो ओल्ड कैंडिडेट जो पुराने बार पिछले बार नागपुरी पढ़े थे हजारों की संख्या में, आपके लिए फी ओनली 500 है। आपका वो एक वीडियो है उसमें बताया गया है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसी में बताया गया पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म अच्छे से भरिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर भरिए, आराम से भरिए, हड़बड़ा के मत भरिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।